हेलो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू कवर करने वाले हैं और ये इशू है जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट को जो रिस्टोर किया जा रहा है इसके बारे में। आप सबको पता होगा बीती साल यानी कि 5 अगस्त के लिए हुआ क्या था कि आर्टिकल 370 को हटाया गया। इसके बीच में भारत सरकार को ये शक था कि ऐसा ना हो जब आर्टिकल 370 को हटाया जाए तो फिर उस समय पे इंटरनेट पर इस चीज़ को फैलाया जाए। ठीक है, जैसे आर्टिकल 370 को हटे और जो उपद्रवी हैं, ठीक है ना, जो समाज में कुछ उपद्रवी हैं वो गलत तरीके से वायलेंस को प्रमोट करें सोशल मीडिया पे। ठीक है, इससे क्या हो, इससे कहीं फ्यूचर में राइट्स ना हो जाएं, दंगे ना हो जाएं। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटरनेट था उसे बिल्कुल शट कर दिया, उसे बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है ना, आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को स्टेटस जो मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस, उसे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, और वहाँ पे एक डर था यार मन में। डर कैसा था आपको पता है, कई सारे लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो कि एक अलग कश्मीर की मांग करते हैं, एक अलग कश्मीर के फ्लैग की मांग करते हैं, एक अलग कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, उसको पार्ट बताते हैं पाकिस्तान का। ठीक है ना, कहते हैं कि हमें आज़ाद करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को डर था कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग जो कि एक अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं, ये इस आर्टिकल 370 को हटाने के बाद एजेंडा चलाएं सोशल मीडिया के ऊपर। आज आपको पता है, अगर किसी न्यूज़ को स्प्रेड करना है, ठीक है, अगर कोई बात आपको सेकंड्स में पहुंचानी है कहीं पर भी, उसके लिए दो ऐसे माध्यम है, फेसबुक और व्हाट्सएप, जिन पे खबरें सेकंड्स में फैल जाती हैं। तो यहाँ पे सरकार को डर था कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम सोशल मीडिया को चलने दें, वहाँ का नेट ना सेट करें, तो वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो इन न्यूज़ को फैलाएं। ठीक है ना, और न्यूज़ ऐसी हों कि चलो आओ राइट्स करते हैं, दंगे करते हैं, या फिर और किसी तरीके की गलत तरीके की कोई एक्टिविटी की जाती है जो हमारी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया दोस्तों, इंटरनेट को शट कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद इंटरनेट को हल्के हल्के स्टार्ट किया गया और उसको लाया गया 2G फॉर्मेट में। ठीक है ना, 2G फिर 3G, और अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पैनल बनाया है जो कि इस बात को रिव्यू कर रहा है कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या हमें सुप्रीम कोर्ट का पैनल ये डिसीजन कर रहा है कि क्या हमें परमिशन दे देनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट के लिए। क्योंकि इस समय पर जब पेंडेमिक की सिचुएशन है तो इस समय पे जो हम इंटरनेट है वो बहुत ही दोस्तों काम की चीज़ लगती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा वहाँ का सारा घर बैठा हुआ है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है, टेली मेडिसिन का फ़ायदा ले सकता है, ऑनलाइन मेडिसिन जो होती है उनसे उनको कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर साथ में। फिर वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्हें कोविड से लड़ना है तो उसके लिए उन्हें नेट पे जाके ना हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा डॉक्टर्स को भी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हाई स्पीड इंटरनेट को लेकर आया जाए। तो वहाँ का जो पैनल है उसने कहा है कि अब जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है जो इस बात को रिव्यू कर रहा है, जो उसके बारे में जांच कर रहा है, जिस बात को परख रहा है कि क्या हमें अब जम्मू एंड कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट को अलाउ कर देना चाहिए। जो 2G और 3G जो नेट वहाँ अभी आ रहा है, जो एक समय के ऊपर बिल्कुल बंद था, अब तो चलो 2G 3G तब भी आ रहा है। बच्चे यूट्यूब पे वीडियो चलो लाइव नहीं देख पा रहे हैं लेकिन बाद में तो देख ही लेते होंगे, इतनी तो स्पीड चलो आ रही है। तो जो पैनल है उसने दोस्तों ये माना है कि अब हमारे को इंटरनेट वहाँ का जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि दोस्तों 4G है, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट है। लेकिन यहाँ पर पैनल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, और वो ये है कि ये पैनल ये भी कह रहा है ऑल टुगेदर कि अभी वो एरिया जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि चाइना के साथ में लगते हैं या फिर हमारे पाकिस्तान के साथ में लगते हैं, तो वो एरिया जो हमारे लगते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में, वहाँ पे अभी हमें क्या करना चाहिए कि 2G या 3G में ही उन्हें रहने देना चाहिए। उन्हें 4G इंटरनेट की दोस्तों एक्सेस नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जगह जो है काफ़ी सेंसिटिव है, तो वहाँ पे ऐसे राइट्स या फिर दोस्तों उपद्रवी लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपना एजेंडा चला सकते हैं। ठीक है, जो सेपरेट लीडर हैं वो अपना एक अलग ही एजेंडा चला सकते हैं जो कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्म कर सकता है। ठीक है, अब देखो वहाँ पे इंटरनेट बंद किया गया, तो ये किया गया दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है,
अब बात ठीक है कि राइट टू इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट सिक्योरिटी से बढ़ के दोस्तों कुछ भी नहीं होता किसी देश के लिए। तो वहाँ का अगर नेट शट किया गया तो उसके पीछे दोस्तों इंटरनेट सिक्योरिटी थी, और इंटरनेट सिक्योरिटी जहाँ पे आ जाती है तो फिर हम सारी चीज़ों के साथ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दोस्तों ये एक पूरा सार था इस इशू का जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सार आपने जान लिया। चलिए अब चलते हैं डेप्थ में, नोट्स में। एक लाइन को मैं आपको बताते जाता हूँ इसका क्या क्या मीन्स है, ठीक है। आपने पूरा सार सुन लिया, अब एक बार नोट्स को और सुन लो, क्योंकि होता क्या है ना कभी कभी कि मुझसे हो सकता है कोई एक पॉइंट छूट गया हो नोट्स में, मैंने आपको भूल गया हूँ बताना, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरी न्यूज़ क्या है दोस्तों पता लग जाएगी। तो दोस्तों हुआ क्या है, कमेटी सेट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसने रिकमेंडेशन दी है कि 4G इंटरनेट सर्विसेज को दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल कमेटी थी जो गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से इंटरनेट को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो इंटरनेट है वो फिर से अलाउ किया जा सकता है, ओके। अब चलो हम यहाँ पे डेप्थ में चलते हैं और ज़्यादा कमेटी ने और ज़्यादा क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं। ये तो कोर रिकमेंडेशन हो गई, और भी देखते हैं कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी कह रही है कि इंटरनेट आप वहाँ 4G दे दो, लेकिन तब भी होना क्या चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो हमारी सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंटरनल सिक्योरिटी से हम लोग कंप्रोमाइज़ करें किसी भी तरीके का, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी दोस्तों सेंटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 4G इंटरनेट दोस्तों हमारे को दे देना चाहिए, रिस्टोर कर देना चाहिए 15 अगस्त 2020 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक साथ में पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंटरनेट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ट्रायल मैनर में, पहले एक डिस्ट्रिक्ट को दें, फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट को दें, फिर तीसरी डिस्ट्रिक्ट को दें, फिर सबको सही लगे तो चौथी को दें, फिर सबको सही लगे फिर पाँचवीं को दें। तो इस तरीके से इंटरनेट ट्रायल मैनर में देने की बात की जा रही है। इंटरनेट कुड बी रिस्टोर इन वन डिस्ट्रिक्ट ईच ऑफ जम्मू रीजन एंड कश्मीर रीजन विच आर अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हैव लो इंटेंसिटी ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एरिया जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अभी ये इंटरनेट नहीं देना चाहिए। बाकी जो उससे दूर दराज वाले इलाके हैं वहाँ पे 4G इंटरनेट फेज वाइज मैनर में रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जितने भी लोग वहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करेंगे, 4G हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ करेंगे, उनका जो भी करिकुलम है जो वो कर रहे हैं नेट के ऊपर वो सब ध्यान रखा जाएगा। कोई पर्सन यूजर है, किस ऐप को डाउनलोड करता है, किस ऐप को यूज़ करता है, किस वेबसाइट पर टाइम ज़्यादा बिताता है, इन सारी की सारी चीज़ों को जो टेलीकॉम कंपनी है जो सुविधा दे रही है इंटरनेट की, ठीक है ना, वो बताएंगी गवर्नमेंट के लिए, वो डाटा शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ में कि किस यूजर ने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट एक सर्विलांस रख पाएगा, एक निगरानी रख पाएगा। कमेटी इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट इंटरनेट स्पीड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट पोजिंग एनी हिंड्रेंस टू कोविड कंट्रोल। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इस कमेटी ने ये भी कहा है कि 4G इंटरनेट देना चाहिए, लेकिन साथों साथ इसने यह भी स्वीकारा है कि जो अभी स्पीड स्लो वाला इंटरनेट चल रहा है, 2G चल रहा है या 3 चल रहा है, वो किसी तरीके की दोस्तों परेशानी नहीं खड़ा कर रहा है, ठीक है ना, किसी तरीके की परेशानी वो नहीं खड़ी कर रहा। चाहे आप बात करो दोस्तों एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए, या फिर दोस्तों बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं इतनी जैसे ई-कॉमर्स कंपनीज़ की है जो भी हैं, और दोस्तों ये आपकी फिर आपका कोविड कंट्रोल मेजर्स हैं जितने भी लिए जा रहे हैं, तो इनमें कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आ रही है स्लो इंटरनेट से भी। लेकिन हम लोग क्या है, कमेटी कह रही है कि हम लोगों को अब हाई स्पीड इंटरनेट जो है इन एरियाज़ का रिस्टोर कर देना चाहिए। अब दोस्तों बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने आपको बताया अगस्त 2019 में इंटरनेट शट कर दिया गया यहाँ का। और यार देखो जम्मू कश्मीर तो ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी बार नेट शट किया गया, ठीक है, और ऐसा किया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब इंटरनल सिक्योरिटी से तो महत्वपूर्ण यार देश के लिए कोई चीज़ नहीं होती ना, तो ऐसा इसलिए किया जाता है। क्यों किया गया दोस्तों, वायलेंस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस ना हो इसलिए। अब 4G से अगर दोस्तों हम लोग बैन अगर हम लोग लिफ्ट करते हैं, हटा देते हैं, यानी कि वहाँ के जितने नागरिक हैं उन्हें एक्सेस दे देते हैं 4G इंटरनेट की, तो देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है ना, उन्हें बेनिफिट होगा। जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनको फ़ायदा होगा क्योंकि जब हाई स्पीड इंटरनेट आएगा ना तो हम लोग ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं, चाहे अमेजॉन पे प्लेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, GST भर सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न भी अपने भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन जॉब पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं, मेरे खुद के ऐसे पर्सनली दोस्त है मेरा एक, वो जम्मू में रह रहा है इस समय, वो मुझे हमेशा बताता है यार कि मैं भाई ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस नहीं कर पाता।
वीडियो जब लाइव आती है ना तो मैं उसे देख नहीं पाता, मुझे वीडियो बाद में देखनी पड़ती है क्योंकि लाइव वीडियो चलती ही नहीं है, मुझे उसको डाउनलोड करके देखना पड़ता है। तो ये जो दिक्कत अभी हो रही है, ये दिक्कत फिर बाद में नहीं होगी जब हाई स्पीड इंटरनेट आएगा, ठीक है। तो एजुकेशन अच्छे से हो पाएगी, ठीक है, और जॉब भी अच्छे से दोस्तों वहाँ पे हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर इंटरनेट इश्तेहार आएगा, उसको बंदा अप्लाई कर सकता है, घर बैठे जॉब कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, ठीक है। अभी क्या है, लो इंटरनेट की स्पीड आती है, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इट विल अलाउ पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, तो सीधी बात है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जॉब पे फ़र्क पड़ेगा। हेल्थ दोस्तों, इससे क्या हो दोस्तों, जितनी भी हमारे को गाइडलाइंस, जानकारियाँ जो भी गवर्नमेंट दे रही है ना वो फटाफट से मिल सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप ले सकते हैं सावरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से। और एक बात आपको मैं और बता दूं, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, इफ़ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर, देन गो टू सावरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई विल अपडेट यू ऑन दैट चैनल अबाउट माई फ्यूचर क्लासेस। तो यू हैव टू गो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइए और दोस्तों मेरा जो चैनल है ना उसको जाके भाई प्रेस कर दीजिए। क्यों प्रेस कर दीजिए भाई, इफ़ यू वांट द अपडेट, ठीक है, तो यू हैव टू ज्वाइन दैट चैनल, ओके। नाम क्या है, सावरिया क्लासेस, ठीक है। हमारा एक लोगो मिल जाएगा आपको वहाँ पे, लोगो क्या पूरा कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट पड़ा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, आराम से उसे आप जाइए उस पर। और दोस्तों हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसका आप लोग फ्री में आनंद उठाइए। कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो उसको भी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पे, थैंक यू।